नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त चेतन सैनी। गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो पिछली वीडियो में हमने सेल एडोप्टेशन और सेल इंजरी पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर। ये पैथोलॉजी सेकंड पॉइंट है, तो ये हम भी पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं। चलो, इन्फ्लामेशन एंड रिपेयर। तो इन्फ्लामेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देख रहे थे, क्या है इन्फ्लामेशन, क्या नहीं है। तो इन्फ्लामेशन इज ए लोकल रिस्पॉन्स ऑफ टिश्यू इन्फेक्शन। अगर हमको कोई इन्फेक्शन होता है तो टिश्यू में जो भी इन्फेक्शन होता है तो उसको रिस्पॉन्स है। टिश्यू का इन्फेक्शन होने के बाद जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको हम इन्फ्लामेशन से प्रदर्शित करते हैं या कहते हैं। ओके, तो इन्फ्लामेशन किन किन कारकों के कारण होता है, उनके केस क्या है वो देख लेते हैं। फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, जेनेटिक एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो इन सब के कारण इन्फ्लामेशन होता है और टिश्यू में इन्फेक्शन हो जाता है। तो टिश्यू इन सभी एजेंटों के कारण टिश्यू में इन्फेक्शन होता है, उसी को हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। ओके, तो अब इन्फ्लामेशन के टाइप क्या क्या है वो देख लेते हैं। एक है एक्यूट इन्फ्लामेशन, सेकंड है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। तो सबसे पहले हम एक्यूट इन्फ्लामेशन देखते हैं। एक्यूट इन्फ्लामेशन की ऐसी डेफिनेशन देखते हैं। द एक्यूट इन्फ्लामेशन इज एन इमीडिएट एंड अर्ली रिस्पॉन्स इंजरीज एजेंट। एक्यूट इन्फ्लामेशन वो आपको तुरंत होगा, टिश्यू पर जो इन्फेक्शन होगा उसके तुरंत होगा। इमीडिएट होगा, अर्ली यानी इमीडिएट यानी तुरंत, अर्ली मतलब तुरंत तुरंत होगा, उसका तुरंत रिस्पॉन्स देगा वो। जो भी इंजरियस एजेंट आएंगे तो उनका तुरंत रिस्पॉन्स देगा वो, उसे एक्यूट इन्फ्लामेशन कहते हैं। अब एक्यूट इन्फ्लामेशन के साइन क्या क्या है वो देख लेते हैं। साइन मतलब जब एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा तो उसे हम कैसे देख सकते हैं कि उसकी वजह से क्या क्या होगा हमारी बॉडी में परिवर्तन। तो सबसे पहले रेडनेस, जो आपकी स्किन है वो रेडनेस हो जाएगी। हीट हो जाएगा, हीट हो जाएगा मतलब बॉडी टेम्परेचर में आ जाएगी। स्वेलिंग हो जाएगा, पेन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन, जैसे बॉडी के जो भी पार्ट होंगे, जो जिस पार्ट में इन्फ्लामेशन हुआ है उसके फंक्शन है वो लॉस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब इसे देखते हैं टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल। तो इसमें एक्यूट इन्फ्लामेशन में कौन सी सेल होती है इन्फ्लामेटरी, जो इन्फेक्शन होता है उसमें। ये तो न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ईसोसाइनोफिल और बेसोफिलिया, ये सब सेल्स हैं। अब एक्यूट इन्फ्लेमेशन की जो फेज है वो देखते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन की दो फेज है, एक है वेस्कुलर फेज और दूसरी है सेलुलर फेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेस्कुलर फेज। वेस्कुलर फेज क्या है? वेस्कुलर फेज के अंदर स्मॉल ब्लड वेसल इंजरी आती है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज टिश्यू फ्लूइड। तो ये सब वेस्कुलर फेज के अंदर आता है। इसका वेस्कुलर फेज में ट्रीटमेंट के लिए क्या करना होता है? रिमूव पैथोजन एंड सेंड डाइवर्स। ओके, second is cellular phase. This include healing and repair, spottation and chronic inflammation. ये सब इसके अंदर आते हैं। The outcome depend on the type of tissue. Okay? तो अब सेकेंड टाइप का अपना इन्फ्लामेशन देखते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्या है? तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन की सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द क्रोनिक इन्फ्लामेशन इज द लॉन्ग रिस्पॉन्स। यहाँ पे समझिए आप, जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो तो अर्ली या इमीडिएट यानी तुरंत होता है, लेकिन क्रोनिक इन्फ्लामेशन है दी लॉन्ग रिस्पॉन्स। इसका रिस्पॉन्स कई देर बाद या लंबा टाइम तक रहता है। उसका तो तुरंत रहता है, तुरंत होता है, तुरंत रहता है। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन का रिस्पॉन्स है वो लॉन्ग टाइम रहता है। ओके, तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन का सिम्टम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले फेटिगी, सेकेंड है फीवर, थर्ड है माउथ सोर्स, फोर्थ है रेसिस, पाँचवा है एब्डोमिनल पेन बोल गया, पेन, और 6 नंबर है चेस्ट पेन। ओके, अब जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन है उसके क्या क्या केज है जिसके कारण क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले है अनट्रीट दी एक्यूट इन्फ्लामेशन सच एज एन इन्फेक्शन एंड इंजरी। जब इन्फेक्शन और इंजरी होते हैं जिसका एक्यूट इन्फ्लामेशन का जो ट्रीट नहीं होता है तो वो फिर क्रोनिक इन्फ्लामेशन का रूप ले लेता है। ओके, सबसे पहला केस तो यह, अगर आप एक्यूट इन्फ्लामेशन का जो ट्रीटमेंट नहीं होता है तो फिर वो क्रोनिक इन्फ्लामेशन में चेंज हो जाता है। ओके, दूसरा है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तीसरा है लॉन्ग टर्म एक्सपोजिस टॉक्सिस, लंबे समय तक जो दवाई लेती हैं उनसे भी हो सकता है, स्मोकिंग से हो सकता है, ओबेसिटी से हो सकता है, एल्कोहल से हो सकता है। तो ये सभी क्रोनिक इन्फ्लामेशन की क्या है केस। अब क्रोनिक इन्फ्लामेशन से डिजीज़ क्या क्या होती हैं, जैसे कैंसर होती है, हार्ट डिजीज़ होते हैं, आर फैक्टर होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, अस्थमा होता है, ओबेसिटी होती है। तो ये सब क्रोनिक डिजीज़ है।
अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इसका इलाज कर सकते हैं वो देखिए। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है वो लेकर, जिससे इन्फ्लेमेशन नहीं होता, इन्फ्लेमेशन को रोकती है जो एंटी। ओके, दूसरा स्टेरॉइड, अगर और है सप्लीमेंट भी लेकर स्टेरॉइड एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, ये सब इनकी ट्रीटमेंट है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की। ओके, तो अगला हमने इन्फ्लेमेशन तो पढ़ लिया, अब अगला है रिपेयर एंड हीलिंग इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को हम रिपेयर कर सकते हैं, कैसे करते हैं, हीलिंग कैसे करते हैं, तो वो देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है रिपेयर और हीलिंग की? रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्ट्रॉयड टिश्यू बाय लिविंग टिश्यू। जो मरे हुए या खत्म हो गए टूटे हुए टिश्यू हैं, उनको जीवित टिश्यू के साथ रिप्लेसमेंट हो जाता है, उसको बदल दिया जाता है, तो उसी को रिपेयर या हीलिंग इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ओके, तो अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ हीलिंग। प्रोसेस ऑफ हीलिंग दो प्रकार से होती है, रीजनरेशन के द्वारा और रिपेयर द्वारा। रीजनरेशन के द्वारा भी हम रिपेयर कर सकते हैं इन्फ्लेमेशन को, और रिपेयर के द्वारा भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं हीलिंग बाय रीजनरेशन। तो रीजनरेशन के द्वारा हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं? ओके, द रिन्यूअल लॉस्ट टिश्यू बाय रिन्यूअल लॉस्ट सेल। तो जो रिन्यूअल लॉस्ट टिश्यू है उसको रिन्यूअल लॉस्ट सेल के साथ बदल दिया जाता है। ओके, द रिन्यूअल लॉस्ट टिश्यू बाय रिन्यूअल लॉस्ट सेल के को आपस में बदल दिया जाता है। जहाँ पे रिन्यूअल लॉस्ट टिश्यू होता है वहाँ पे रिन्यूअल लॉस्ट सेल हो जाती है। रीजनरेशन की दो प्रोसेस होती है, प्रोलाइफरेशन और मिग्रेशन। ओके, इन दो प्रोसेस से होता है रीजनरेशन होता है। सेकेंड प्रोसेस है अपनी रिपेयर। तो रिपेयर इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ इंजर्ड टिश्यू बाय फाइब्रस टिश्यू। तो रिपेयर में हम क्या करते हैं, जो इंजर्ड टिश्यू है उसको फाइब्रस टिश्यू के द्वारा रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ओके, और रीजनरेशन में क्या करते हैं हम, जो लॉस्ट टिश्यू रिन्यूअल लॉस्ट टिश्यू है उसका रिप्लेसमेंट रिन्यूअल लॉस्ट सेल में कर देते हैं। ओके, अब टू प्रोसेस ऑफ रिपेयर की दो प्रोसेस है। फर्स्ट है रिन्यूलेशन टिश्यू फॉर्मेशन और सेकेंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वुंड्स। तो इसकी ये दो प्रोसेस है रिपेयर की। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखी है, बस इनकी जो डिटेल है वो नहीं लिखी, क्योंकि ये इतना ही बहुत है, ये फिर वो बहुत ज़्यादा डीपली चला जाएगा। तो सिर्फ इतना ही, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट में।